नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। अच्छा, टेंस का मतलब काल होता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन ये टेंस क्या होता है ना, ये टाइम को डिवाइड करके बना हुआ है कि टाइम में किन किन चीजों को किस किस हिसाब से रखा जाए। आज आज है तो ये क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। ये अगर बीत गया, कल आपने कुछ किया तो वो पास्ट हो जाता है, ठीक है ना। और भविष्य में क्या होगा, इस चीज को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर को बताते हैं। पहली चीज, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान मीन्स नाउ, अभी। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। भूतकाल मीन्स पास्ट, जो बीत चुका है। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। भविष्य मतलब आने वाला, इसको हम इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्रेजेंट में आपने देखा होगा कि सेंटेंस में लास्ट में जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें लास्ट में है, हूं, ये सब आता है। पास्ट में था, थी, थे, ये सब आता है। फ्यूचर में गा, गी, गे, ये सब आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इनको चार रूपों में कैसे डिवाइड करते हैं। ये चार अलग अलग सिचुएशन की घटनाएं होती हैं, इन्हीं हिसाब से उन सिचुएशंस को इनमें रखा जाता है, तब जाकर के आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाते हैं। तो इंडेफिनिट जो होता है, इंडेफिनिट अगर प्रेजेंट में हो तो वो फैक्ट बताता है, पास्ट में हो तो पास्ट इवेंट बता देगा या पास्ट की कोई घटना, ठीक है ना। अच्छा, फ्यूचर में हो तो ये एक इमेजिनेशन को आपको बताएगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, इस टाइप से। कॉन्टिन्यूअस जो होता है, कॉन्टिन्यूअस ये होता है इनकम्प्लीट वर्क को दर्शाता है। जैसे मैंने कहा मदर इज कुकिंग फूड, तो मदर इज कुकिंग फूड मतलब माँ खाना पका रही है, कंप्लीट नहीं हुआ है टास्क, रही इसकी पहचान होती है, अंत में मिलेगा आपको सेंटेंस। परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट होता है जिसमें हम कंप्लीटेड एक्शन को बताते हैं। हमें कंप्लीटेड एक्शन के बारे में ये पता होता है, काम यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, इस ए पॉइंट से चालू होकर के बी पॉइंट पे काम खत्म हो जाता है। इसकी हिंदी में पहचान चुका, चुकी, चुके होती है। नंबर 4 में आते हैं तो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें दिमाग में रखना होता है कि इसमें टाइम जो होता है वो दिया होता है। टाइम कैसे दिया होता है, जैसे कि हमने कहा कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मतलब कि ये मॉर्निंग का पॉइंट है, तो मॉर्निंग से वर्षा स्टार्ट हुई, जो अभी बोलने के समय तक अभी चल रही है। मींस रात को 9 बज रहा है तो 9 बजे ये वर्षा हो रही है, और हो रही है इसका मतलब कि रनिंग में है अभी। तो ये टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये बनता है परफेक्ट और ये रहता है कॉन्टिन्यूअस। तो ये ऐसा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, आइए आगे चलते हैं, अपन देखते हैं कि स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड से हम किस हिसाब से और किस पैटर्न से चार्ट को बहुत सरल तरीके से सीख सकते हैं। अच्छा, चार्ट बनाना आने लगेगा तो धीरे धीरे टेंस की समझ बढ़ जाएगी। टेंस बहुत डीप और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे कि 1 to 1, 1 1 3 3 1 1 1 1 में आईएनजी। आप ध्यान से देखिए कि 1 to 1, 1 1 3 3 1 1 में आईएनजी, 1 1 जहां पे आता है वहां पे आईएनजी लगानी है आपको। स्टेप नंबर सेकंड की हम बात करें तो स्टेप नंबर सेकंड में हम देखेंगे कि डू फॉर्म की वर्ब जो होती है वो हम कैसे यूज करते हैं। हमारे पास 3 प्रकार की वर्ब होती है, डू, बी और हैव। डू, बी, हैव फॉर्म की वर्ब। डू फॉर्म की वर्ब मतलब डू, डज, प्रेजेंट, डिड, पास्ट। डू, डज प्रेजेंट में यूज होते हैं और डिड पास्ट में यूज होता है। बी, इज, एम, आर प्रेजेंट, वाज, वर, पास्ट। इज, एम, आर जो है प्रेजेंट में यूज होगा और वाज, वर पास्ट में। हैव फॉर्म की वर्ब, हैज, है प्रेजेंट, हैज, है प्रेजेंट में यूज होगा एंड हैड इन पास्ट, हैड जो होगा पास्ट में यूज होगा। विल, सेल फॉर फ्यूचर, ये याद रखना है आपको, याद रखने के तरीके हैं ये। विल, सेल फॉर फ्यूचर, जो विल, सेल होगा वो फ्यूचर के लिए यूज होगा, ठीक है ना। ये मॉडल है इसलिए इसको अलग रखा गया है, ठीक है। ये चीजें, चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और लेकर के चीजों को। इसको हम बनाएंगे कैसे, ये देखिएगा आप, थोड़ा सा मैं फास्ट रहूंगा। प्रेजेंट है, पास्ट था एंड फ्यूचर होगा। ओके, आगे चलते हैं। इसमें अपन देखेंगे कि हम इसको डिवाइड करेंगे। ये है इंडेफिनिट, ये है कॉन्टिन्यूअस, ये है परफेक्ट, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इंडेफिनिट को हमने अलग कर दिया, इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूअस को अलग कर दिया, परफेक्ट को अलग कर दिया एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अलग कर दिया। अब हम इसमें ध्यान देंगे थोड़ा सा, बहुत सिंपल है, बहुत तरीके वाली चीज़ है, आप समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में चार्ट ही बनाना सीखना पड़ेगा।
सबसे पहले स्टेप 1 को लेते हैं, तो हमने लिखा 1 2 1, फिर लिखा हमने ट्रिपल वन में हमें करना था ING जैसा कि आपने सुना था, फिर करना था 333 एंड फिर 111 आना था, 111 में क्या करना है आपको ING। ओके राइट, सब में भी लगा दो आप, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म किस डिब्बे में बॉक्स में आता है, क्योंकि ये बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ओके, अब आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे हमें दिमाग में रखना है डू फॉर्म की वर्ब, तो हम यहाँ पे रखेंगे डू डज प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, और डिड पास्ट। जब हमने देखा कि डू डज प्रेजेंट और डिड पास्ट, तो हमेशा याद रखना है डू डज और डिड जो होती है, ये सेंटेंस जो होते हैं ये हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होने वाली वर्ब्स हैं, डू डज एंड डिड। तो इनके जो सिंपल सेंटेंस होगा, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें इसमें एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का। इसमें याद रखना है कि जहां डिड वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, वेयर देयर इज अ डिड, राइट, वी विल पुट देयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज। ओके, अच्छा, लास्ट वाला जो फ्यूचर का बचता है, तो फ्यूचर पे हमने कहा ना विल सेल फॉर फ्यूचर, विल सेल फॉर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, बी फॉर्म की वर्ब आती है, बी फॉर्म की वर्ब क्या आती है भैया, बी फॉर्म की वर्ब आती है इज, एम, आर, प्रेजेंट, वाज, वर, पास्ट। ओके, बी फॉर्म की वर्ब है, यहां पे हमने बी लिख दिया, ऊपर लिख दिया विल एंड सेल, सेल और विल को नीचे उतार लेना है, तो विल बी एंड सेल बी, जिसके साथ में आईएनजी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ये बी लगा दिया आपने, ठीक है ना, जो कि बेस फॉर्म की वर्ब है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। अच्छा, हैव फॉर्म की वर्ब रखें, तो हम क्या रखेंगे, हैज, हैव प्रेजेंट, हैड पास्ट। अच्छा, हैव फॉर्म की वर्ब है ये, तो हैव लिख दें, विल सेल को नीचे उतार दें, तो क्या बना, विल हैव एंड सेल है। तो हैव फॉर्म की वर्ब जो है बेस फॉर्म हमने लगाया, तब जा करके इसको कंप्लीशन मिलेगा, है ना। अच्छा, इसके बाद लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हमें बीन बजानी है भाई साहब। बीन कैसे बजाते हैं देखिए, हैज भी, हैज और हैव, इन सब के साथ में लगाना है क्या, बीन। हैड, हैड के साथ में भी क्या लगाना है, बीन। विल हैव, सेल हैव को नीचे ले लो, विल हैव एंड सेल हैव, और फिर क्या करना है, बीन। इनमें एक चीज कॉमन होती है, सिंस फॉर, सिंस फॉर, सिंस फॉर, राइट। चूंकि है था होगा लिखा है, इसमें आपको मैंने बताया था रहा रही रही पहचान होगी, इसमें चुका चुकी चुके पहचान होगी, इसमें रहा रही रही पहचान होगी, लेकिन इसमें ये चीज आ जाती है, से रहा से रही से रही, टाइम ड्यूरेशन के लिए हम बताते हैं, ठीक है। अब हमें देख करके चलना है कि यहाँ पे कोई भी डिब्बा आप ले लो, ये वाला बॉक्स ले लिया, इसकी पहचान देखनी है, बोले यहाँ आयो, यहाँ क्या है, बोले रहा, ऊपर क्या है, था, रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप से हम पहचान इसमें बता सकते हैं। तो ये था हमारा टेंस चार्ट, जो कि बनाना बहुत इजी है। अच्छा, चूंकि बहुत सारे लोग सिंस फॉर में बेसिकली डिस्टर्ब जब होते हैं, तो आप समझिए थोड़ा सा, सिंस फॉर को आपको कुछ नहीं करना, आपको एक दोहा याद कर लो, जैसे कि हमने आपको बता रहा हूं मैं कि बजे, जो बजता है घड़ी में, दिन, एक हफ्ते में जो भी दिन होते हैं, बजे, दिन, महीने, महीने के नाम, ठीक है ना, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी होता है, राइट, महीने, सन, सुबह और शाम, इन सभी में सिंस का काम। ये दोहा है एक, किस गुरुजी लोगों से मिलता है सब, बजे, दिन, महीने, सन, सुबह और शाम, इन सभी में सिंस का काम। ये चीज बेसिक के लिए बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं, और ये टेंस का एक आप कह सकते हैं कि शॉर्टकट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट है, राइट। ओके, थैंक यू।